सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। टॉपिक यह है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है विश्वासियों को। आइए हम उसके दूसरे भाग को सुनेंगे इस समय। हालेलुया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और मेरे प्रभु एक बार फिर से हम आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं और दिल की गहराइयों से खुदा हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। मेरे पवित्र आत्मा हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। आप वचन को सीखने में हमारी मदद करें और जितने भी वचनों को सुनते हर एक जन यीशु के नाम में आशीषित हों। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए समय आगे पॉइंट को देखेंगे। सहायता करने के लिए रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सचमुच आज की सुबह मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के अंदर अद्भुत आशीषों को अब अपने जीवन का होते हुए आप देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और हम इस बात को हम देख रहे हैं कि वाकई में मेरे पे पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। और सच्चू से मेरे प्रियो, आज हमारे पास इतनी बुद्धि, अगर हम अपनी बुद्धि का अगर यूज करें, हम अपनी ज्ञान का यूज करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति होता है 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उससे हाई लेवल प्रार्थना, जैसे 8 घंटा 10 घंटा की जो प्रार्थना होती है ना, उस लेवल का प्रार्थना वो नहीं कर पाएगा। यह वचन कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा क्या प्रार्थना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा से आप भरे जाएंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो नीचे पवित्र आत्मा कहेगा आपकी सहायता करेगा। किस बात के लिए? आपको प्रार्थना में उठाने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को गहराइयों में लेकर जाने के लिए। हालेलुया। जब आप मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब आप नदी में जाते हैं, आपको इस छोर से उस छोर जाना है। जैसे आप अपने नदी में पानी में अपने पैरों को रखते हैं, तो पानी कितना रहता है? सिर्फ इतना सा रहता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आप पानी गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप अपने प्रार्थना में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे और जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे मेरे प्रियो, तो वाकई में आपको बता दूँ, समय आपकी प्रार्थना लेवल हाई लेवल का हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम देख रहे हैं सहायता करने के लिए। सच्ची मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी को क्या चीज़ की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा मेरे पे, आप मेरे लिए और आपके लिए सबसे बेस्ट मित्र है। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी वो आपको छोड़ेगा नहीं, कभी ना वो आपको त्यागेगा, लेकिन निरंतर क्या करेगा? आपके लिए वो मददगार है। हालेलुया। अब रात के समय भी मेरे प्रियो आप प्रार्थना में बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अगर आप किसी भी टाइम परमेश्वर की हजूरी में समय बिताएं, उसी समय क्या अगर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपकी सहायता और आपका मार्गदर्शन करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। रिबे सीखे लेबे संदा लबा लखा लबा सीखे लेबे। हालेलुया। हालेलुया।
जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ते हैं। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बाइबल कहता है मैं, कौन कह रहा है यहाँ? परमेश्वर कह रहा है मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, दूसरा पॉइंट, प्रार्थना सिखाने वाली क्या करूंगा? आत्मा क्या करूं? उंडेलूंगा। हालेलुया। और तब वे मुझे ताकेंगे और जिसे उन्होंने बेधा है उसके लिए वो ऐसे ही वैसे ही रंग जैसे एकलौते पुत्र के लिए वो रोते हैं, क्योंकि ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। हालेलुया। तो हम कुछ बातों को देख रहे हैं सहायता करने के विषय पर। वाकई मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर जो आपसे इतना बेनतहा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल कहती, यहाँ परमेश्वर क्या करे? मैं दाऊद के घर यरूशलेम के निवासियों पर क्या करूँगा? अपना अनुग्रह करने वाली, जो इन दिनों जो अनुग्रह का काल चल रहा है, और प्रार्थना सिखाने वाली क्या करूंगा? आत्मा को ले लूंगा, जिससे आप आत्मा के बहाव में क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्या सबसे बेस्ट मित्र है। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके घराने के लोग आपको त्याग देंगे, या आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा खुदा आपको कभी नहीं त्यागेगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम चीजों का जो प्रबंध किया है, किस चीज का? पवित्र आत्मा का। वही पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको सारी बातों में आपको सिखाएगा और सहायता करेगा। किस बात के लिए? प्रार्थना में आपको क्या? आपको प्रार्थना करने के लिए आपको सिखाएगा। आपकी प्रार्थना को हाई लेवल में लेने के लिए वो प्रार्थना में आपको सिखाएगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन में क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ बहुत अद्भुत बातें लिखा हुआ है। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा क्या हो? तुम्हारे साथ। किसके विषय में बात की जा रही है? पवित्र आत्मा के विषय पर। और यही पवित्र आत्मा क्या है? आपको सारी बातों का आपको सिखाएगा। हालेलुया। आइए हम अगले पॉइंट को देखें। परमेश्वर के गुप्त भेद को प्रकट करने के लिए पहला कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 10 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातों को जांचता है। आमेन। हालेलुया। और सचमुच है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा ही है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की गुप्त बातों को क्या करता है? हम पर क्या जाहिर करता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हम पर क्या जाहिर करता है। वो कैसे जाहिर करता है? दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा और भविष्यवाणी की बातों के द्वारा क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हम पर क्या करता है? परमेश्वर की इच्छाओं को क्या करता है? जाहिर करता है। इसलिए मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा आपका सबसे बेस्ट मित्र है। और आज जगत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को चाहिए कि आज हर एक जन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। आज हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आज व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बड़ी बातों को क्या जांचता है। आइए हम 11 पद को पढ़ें।
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उनमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमेन, हालेलुया। और 12 पद को पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 13 पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिला मिला कर सुनाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं, इस समय पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या कहता है, परमेश्वर की गुप्त बातों को क्या कहता है, हमारे जीवन पर जाहिर करता है। आमेन। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, उन गुप्त बातों को कहता है परमेश्वर का आत्मा क्या जाहिर करता है। किस पर? आपके ऊपर में। जब आप आत्मा के बहाव में जब आप चलना शुरू करेंगे ना, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार चलेंगे और पवित्र आत्मा की मर्जी से जब आप चलना शुरू करेंगे, और जब परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर खुश हो जाएगा, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन के अंदर में आने वाली बातों को परमेश्वर जाहिर करता है। या किसी के जीवन के विषय में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं जान सकता है। आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ में, मैं नहीं जान सकता हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या है, सब कुछ जानता है। और वही परमेश्वर का आत्मा में भी हूँ जो परमेश्वर की गुप्त बातों को आपके ऊपर जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा क्या है, परमेश्वर की गुप्त बातों को जांचता है और वो हम पर प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें, जांचने के लिए। हालेलुया। 1 कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 10 पद से लेकर के 16 पद तक, मैं 14, 15 और 16 पद को इस समय पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, परंतु वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है। आत्मिक जन कौन है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। परंतु वह आप किसी को जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना और उसे सिखाए, परंतु हम तो मसीह के क्या है, मन है। आमेन, हालेलुया। तो वाकई मेरे पे मैं आपको बता रहा था इस समय कुछ देर पहले कि पवित्र आत्मा क्या है, मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर। आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या अपने जीवन के अंदर प्लान बना कर रखा हुआ है, सारी बातों को क्या कहता है, पवित्र आत्मा जानता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को जाएं, स्वतंत्रता के लिए। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमेन, हालेलुया। और वाकई में यहाँ पर विषय हम जो टॉपिक देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या है? हर एक विश्वासियों की आवश्यकता है। आज हर एक जन को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जितने लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम पापों से आजाद नहीं हो सकते हैं, हम धार्मिकता में नहीं चल सकते, हम पवित्रता में नहीं चल सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन की खराई में नहीं चल सकते। लेकिन पवित्र आत्मा के अगर अगुवाई में चलें तो सारी बातें में भी हमारे जीवन के लिए भलाई उत्पन्न हो सकता है। अब वचन कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, पहला पॉइंट देखिएगा, मसीह यीशु में
मुझे पाप की, पहला पॉइंट, दूसरा मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, अर्थात अधोलोक के कुंड से, नरक के कुंड से क्या हमें बचा लिया मेरे प्रभु। यही पवित्र आत्मा क्या है, हमें उस अंधकार की ताकतों से बचा कर वो उजाले में लेके आता है, जिससे हम पाप के चादर से अलग होकर के हम क्या पवित्रता के चादर में चलना शुरू करेंगे और वो हमें स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, समय एक समय था, अंग्रेज क्या किए थे, हमें कैद करके रखे, हम उनके गुलाम थे। लेकिन कई वर्ष मेहनत किए, परिश्रम किए, और जिसके द्वारा आज भारत देश क्या आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने का आज हम क्या है, स्वतंत्रता के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। उस समय लोग क्या है, गुलामी के आधार पर लोग अपने जीवन को व्यतीत क्या करते थे। लेकिन आज हम पूरी रीति स्वतंत्र होने के बाद हम क्या, हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम किसी के गुलाम नहीं। उसी तरह मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर नहीं आता तब तक हम क्या है, पाप के गुलाम में फंसे रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आता है तब वो क्या करता है, पाप से और मृत्यु की व्यवस्था से क्या हमें स्वतंत्र करता है, हमें आज़ाद करता है और पवित्रता के मार्ग में वो हमें चलाता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। रिबे सीखे लेबे सक्का बरा खाला बस सीखे लेबे। हालेलुया। और सचमुच मेरे पे ये अद्भुत बातें हैं जो आज मेरे आपके लिए क्या है, परमेश्वर जो अद्भुत अनोखा करने वाला है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 17 पद। प्रभु तो आत्मा है, पर जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन, हालेलुया। कितनी अमेजिंग बातें हैं। एक बार ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा के लिए एक बार ताली बजा दें। आमेन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा था, पवित्र आत्मा जहाँ कहीं भी वहाँ स्वतंत्रता था। किस बात के लिए? पाप से और अंधकार से और अधोलोक के कुंड से क्या है, हमें छुटकारा देता है, हमें स्वतंत्र करता है और हमें पवित्रता के मार्ग में लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें समय जल्दी से। गवाही देने के लिए रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 16 पद। आइए पढ़ते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है। जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है मैं पीऊँ, तब हम जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाने के दर क्या है, हमारे जीवन पर क्या एक सील मोहर लग जाती है। किस बात का सील मोहर? कि हम परमेश्वर की संतान है। आमेन। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब ये परमेश्वर की संतान तब होते हैं जब हम परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, वो आपको कभी पाप में आपको गिरने नहीं देगा, ना आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं करेगा, लेकिन निरंतर क्या करेगा, आपको क्या करेगा, परमेश्वर के वचनों पर आपको चलाना शुरू करेगा। आमेन, हालेलुया। और सच और जब आप परमेश्वर की आत्मा से चलेंगे तो यही पवित्र आत्मा आपके जीवन के विषय में गवाही देगा कि प्रभु ये व्यक्ति जिसके लिए तूने मुझे ठहराया था, आपके जीवन गवाही देगा कि बहुत ही पवित्रता और धार्मिकता के साथ क्या किया है, उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। प्रेरित क्रिया 7 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 8 पद तक। आइए पढ़ते हैं।
तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्त्री पुरुष ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम और हरान में बसने से पहले जब वो मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर अपने देश में जा, अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाता हूँ। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से उस देश से लाकर बसाया जिसे अब तुम बसे हो, और उसको कुछ मीरस वरन पैर रखने भर के लिए भी उसे जगह ना थी, परंतु प्रतिज्ञा की गई, मैं उस देश में तेरे और तेरे बाद तेरे वंश को हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरे संतान के लोग पराए देश में परदेशी रहेंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा, उसके बाद वे निकलकर उसी जगह पर मेरी सेवा करेंगे। उसने उसे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उसे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुल पति उत्पन्न हुए। आमेन, हालेलुया। यह गवाही के विषय में हम सुन रहे समय, यह गवाही कौन दे रहा है? स्त्री पुरुष। मेरे प्रियो, स्त्री पुरुष परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? उसे यूज कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो उन दिनों की बात कर रहा है जब अब्राहम, इसहाक और याकूब की बातें में प्रियो, यह परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? यूज कर रहा है स्त्री पुरुष को मेरे प्रियो गवाही के लिए। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा में प्रियो आपके जीवन का अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर में प्रियो आपके जीवन अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासियों को क्या है? आवश्यकता है। और आज मैं और आप मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की आत्मा से अगर आप भरे हुए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा से चलें, निश्चय परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली परमेश्वर आप है प्रभु जी। पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु। और मेरे प्रभु जी, मैं जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन पिता अपने वचन अद्भुत बातों को जाहिर करें जिससे लोग आशीषित होने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।